Hallo DLG Familie, na, wie geht's? इस वीडियो में हम देखेंगे गोएथेस सर्टिफिकाट B1 Übungssatz का Schreiben Part. So, los geht's! ये हैं जी Schreiben की डिटेल्स जो कि आप वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हैं, और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसमें हमें मार्क्स किस तरह से मिलते हैं तो मैं एक वीडियो लिंक कर दूंगी जिसमें मैंने डिस्कस किया है कि मार्क्स की डिवीजन कैसे की जाती है। Teil 1 Arbeitszeit 20 Minuten. Sie haben online Deutsch gelernt und berichten Ihrer Freundin oder Ihrem Freund darüber. Beschreiben Sie, wie haben Sie gelernt? Begründen Sie, welche Vorteile hat das Lernen mit dem Computer? Machen Sie einen Vorschlag für ein Treffen. Schreiben Sie eine E-Mail, circa 80 Wörter. Schreiben Sie etwas zu allen 3 Punkten. Achten Sie auf den Textaufbau, Anrede, Einleitung, Reihenfolge der Inhaltspunkte, Schluss. तो ये जो चीज़ें हैं ये आपने ध्यान में रखनी है। 80 वर्ड्स तक का आपका लेटर होना चाहिए। सारे पॉइंट्स पर हमेशा की तरह हमने लिखना है, और जो टेक्स्ट है कि किस तरह से उसको फॉर्मुलेट करना है इन सीक्वेंस के हिसाब से, और जो बिगिनिंग और एंडिंग भी आपने नहीं भूलनी। इस वीडियो में डिस्कस की जाने वाली सारी टास्क ली गई हैं गोएथे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अभी थोड़ी ही देर में हम इस ईमेल का सैंपल आंसर देखेंगे। अगर आप इसका एक और वर्जन देखना चाहते हैं तो जब आप पीडीएफ फाइल ओपन करेंगे तो उसमें इन तीनों राइटिंग टास्क के डिफरेंट आंसर्स भी मौजूद होंगे। उनसे भी आप आइडिया ले सकते हैं कि आप खुद किस तरह से लिख सकते हैं आंसर्स। तो ये जस्ट मॉडल सैंपल्स होते हैं। रियल लाइफ एग्जाम में तो आपने एट द स्पॉट सोचकर ही लिखना होता है, लेकिन वो भी आप तभी अच्छे से लिख पाएंगे जब आप खूब प्रैक्टिस करके गए होंगे। कुछ इस तरह से आप अपनी ईमेल लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। लीबा टिम, wie geht es dir? Wie ist dein Deutschkurs? अगर आप नोट करें तो ये जो डी है मैंने दोनों कैपिटल किए हुए हैं। आपकी अपनी मर्जी होती है कि आप इनफॉर्मल लेटर में इस डी को कैपिटल करना चाहते हैं या स्मॉल रखना चाहते हैं। आपकी अपनी चॉइस है, दोनों ही करेक्ट हैं। लेकिन अगर आपने फॉर्मल राइटिंग करनी है तो जैसे कि हमें पता है कि हमने जी की सभी फॉर्म्स को हमेशा कैपिटल में लिखना होता है। ये जो 2 पॉइंट्स हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल राइटिंग में, इनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अगर आप इसमें गड़बड़ करेंगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का आपने ध्यान रखना होता है। ईमेल किस टॉपिक पर थी? डॉयच लर्नन पर, लेकिन वो भी ऑनलाइन डॉयच लर्नन पर। तो हमने स्टार्ट ही अपने फ्रेंड से किया कि उसका जर्मन कोर्स कैसा जा रहा है। आगे कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं, Ich konnte leider keinen Deutschkurs besuchen, weil ich die Anmeldefrist verpasst hatte। कि मैं तो कोई जर्मन कोर्स विजिट नहीं कर पाया क्योंकि मैं जो डेडलाइन है उसको मिस कर दिया था, रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन को। Aber weißt du was? Momentan lerne ich Deutsch online. Das finde ich einfach toll. Lernen mit dem Computer hat viele Vorteile. So ist es zum Beispiel viel billiger als eine normale Sprachschule। फिर आप डिटेल्स बता सकते हैं कि किस तरह से आप जर्मन लर्निंग कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर भी मेंशन किया गया था कि क्या एडवांटेजेस हैं लर्निंग के कंप्यूटर के साथ, तो आप यहाँ पर थोड़े थोड़े एडवांटेजेस मेंशन करना स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ और भी हैं, वो देख लेते हैं। ऑनलाइन लर्निंग का एक एडवांटेज ये है कि हम घर पर बैठे बैठे बहुत सारे लर्निंग मटेरियल्स और वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आप अभी मेरी वीडियो अपने मोबाइल या लैपटॉप पर घर बैठे बैठे ही देख रहे हैं। तो इस बात को आप इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। Außerdem muss ich auch nicht fahren. Ich bleibe zu Hause und sitze jeden Tag vor dem Computerbildschirm zum Deutschlernen. Die Zeiteinteilung ist flexibel। कि मैं हर दिन बैठ जाती हूँ कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, बिल्डशिर्म स्क्रीन के सामने जर्मन सीखने के लिए, और जो टाइम की डिवीजन है वो भी फ्लेक्सिबल है। टीचर और स्टूडेंट मिलकर डिसाइड कर लेते हैं कि क्या टाइम लर्निंग का होना चाहिए। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये नॉर्मल स्कूल्स में आपको अवेलेबल नहीं होती। Ehrlich gesagt,
macht es mir sogar Spaß. In fact, मज़ा आ रहा है मुझे अगर मैं सच कहूँ तो. Honestly speaking ना. Ich habe auch die Gelegenheit, mich mit anderen Studenten auf Deutsch zu unterhalten. मेरे पास ये भी possibility है कि मैं दूसरे students के साथ जर्मन में बात कर सकूं. Ich möchte dich treffen. Last point की तरफ आप आ गए हैं कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ. Und von dir hören. Hast du vielleicht am kommenden Wochenende Zeit? Antworte mir bitte bald. Liebe Grüße, Nadia. ये देखें जो beginning है और जो आप उससे पूछ रहे हैं हालचाल और जो एंडिंग है कि आंसर करो और लीबे घूसे और अपना जो नाम आपने फुआ नाम में इनफॉर्मल लेटर्स में लिखना होता है, ये भी मार्क्स कैरी करते हैं, तो इनको आपने नहीं भूलना होता. और लेटर की बॉडी में आपने ये जो तीनों पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करना होता है. Schreiben Teil 2. Arbeitszeit 25 Minuten. Sie haben im Fernsehen eine Diskussionssendung zum Thema feste Arbeitszeiten gesehen. Im Online-Gästebuch der Sendung finden Sie folgende Meinung. ओपिनियन तो देखेंगे कि हमने क्या देखना है इस बार जो किसी ने दिया हुआ है, और हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि फिक्स्ड वर्किंग आवर्स. इस पर आपका क्या ख्याल है, ये हमसे पूछा जाएगा. Gästebuch में Jessica ने लिखा है Ich arbeite von 9 bis 17:30 Uhr. Die festen Arbeitszeiten sind schon praktisch. Ich habe einen geregelten Tagesablauf, kann pünktlich das Büro verlassen und bin für Kunden immer zu erreichen. Seitdem ich 2 kleine Kinder habe, wäge ich jedoch gerne flexibler. कि जो फिक्स्ड रूटीन है उससे पंक्चुअलिटी आती है और मैं अपने कस्टमर्स के लिए हमेशा अवेलेबल होती हूँ, और मेरे 2 बच्चे हैं उनकी वजह से मुझे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी करनी पड़ती है अपने काम से रिलेटेड. तो यहाँ पर लिखा हुआ है Schreiben Sie nun Ihre Meinung zum Thema circa 80 Wörter. टॉपिक हमारा है फिक्स्ड वर्किंग आवर्स. अगर आपको ये पसंद हैं तो आप इनके बारे में आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं, और अगर आप फ्लेक्सिबल टाइमिंग को फेवर करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं. यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से अपनी बात कही है. Ich stimme zu Jessica zu, कि मैं एग्री करती हूँ जेसिका से. Meiner Meinung nach sind auch die festen Arbeitszeiten praktisch, कि ये जो फिक्स टाइमिंग है वो प्रैक्टिकल है. उसी की बात को मैंने मॉडिफाई किया है. Manche Arbeitnehmer finden die festen Arbeitszeiten sehr streng und hart, कि कुछ एम्प्लॉयज़ को जो फिक्स टाइमिंग्स हैं बहुत डिफ़िकल्ट लगती हैं. Ich kann dagegen mein Leben besser planen, wenn ich vorher weiß, wann ich jede Woche arbeiten muss. कि मैं अपनी लाइफ को बेहतर प्लान कर सकती हूँ अगर मुझे ऑलरेडी पता है कि कब मैंने हर हफ्ते काम करना है. Flexible Arbeitszeiten bedeuten manchmal auch, dass man zu Überstunden bereit sein muss. अगर जो फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स हैं उनका ये भी मतलब हो सकता है कभी कभी कि आपको जो ओवर टाइम के लिए भी हमेशा रेडी रहना पड़ेगा. Das finde ich problematisch. मुझे तो ये चीज़ बहुत प्रॉब्लमेटिक लगती है. ये आप नोट कर रहे हैं कि किस तरह से आर्ग्यूमेंट्स बनाए गए हैं. ये नहीं है कि आपने दूसरी साइड को बुरा ही कहना है, उसके भी एडवांटेजेस को आप मेंशन करके अपनी बात आगे बढ़ा सकते हैं. जैसे कि आप कहते हैं कि manchmal sind die aber auch nötig, कि कभी कभी ओवर टाइम जो है वो ज़रूरी भी होता है. Zum Beispiel während der Corona-Krise sind die flexiblen Arbeitszeiten und Homeoffice eine notwendige Alternative geworden. आप करंट टाइम की बात करके बता सकते हैं कि ड्यूरिंग कोरोना क्राइसिस जो फ्लेक्सिबल वर्क टाइमिंग्स हैं और होम ऑफिस है वो एक इम्पॉर्टेंट ऑल्टरनेटिव बन गया है. ठीक है, मिक्स हो जाती है ना लैंग्वेजेस. अच्छा, उसके बाद आप एक और पॉइंट बयान कर सकते हैं और वो पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है. वो ये है कि Überstunden werden oft besser vergütet, wenn sie außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit liegen. कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है जर्मनी का कि आप नॉर्मल जो काम करते हो ना उसके ऊपर जो आप ओवरस्टुंडन करोगे ना, ओवर टाइम लगाओगे, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं. बैसा ना बेहतर, उसके लिए आपको कंपनसेशन फर्ग्यूटेड कंपनसेशन दी जाती है. और ये है कि नॉर्मल टाइम आपने लगा लिया है उसके ऊपर अगर आप ओवर टाइम लगा रहे हैं तो
तो ये जो चीज़ है ना, ये फ्लेक्सिबल टाइम्स में थोड़ी सी इनकी गड़बड़ हो जाती है। वो देख लेते हैं कि वो हम किस तरह से लिखेंगे। Bei der flexiblen Arbeitszeit ist mehr Arbeit aber selten außerhalb des Arbeitszeitrahmens। यहाँ पर आप नोट करें तो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। असल में यही बताया जा रहा है कि जो फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स होती है ना, उसमें अगर आप ज़्यादा काम कर भी लेंगे ना, तो फिर भी Arbeitszeitrahmen कहते हैं वर्किंग टाइम फ्रेम को ना, कि आपका वर्किंग टाइम फ्रेम तो फिक्स्ड है नहीं। फॉर इंस्टेंस अगर आपने हफ्ते में 40 घंटे देने हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में आप वो अपना काम करेंगे, तो एक्स्ट्रा जो टाइम है उसका ध्यान नहीं रखा जाता फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स में ना। तो ये बात यहाँ पर की जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बे आइंस की श्वाइबन में आप थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज़ करें, ताकि आप अपनी जो कंपिटेंसी है लैंग्वेज की वो प्रूव कर सकें एग्जामिनर को। इसीलिए आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस होंगे। एंडिंग आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं। Flexible Arbeitszeitmodelle bieten Gestaltungsspielraum, aber fordern auch mehr Verantwortungsbewusstsein vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer। थोड़े से डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, लेकिन आपने घबराना नहीं है। इन तरह के वर्ड्स को यूज़ करके ही आप अपनी राइटिंग को बाकी सभी स्टूडेंट्स जो उस दिन एग्ज़ाम देने आए होंगे उनसे अलग करके ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो बहुत कोशिश कीजिएगा कि अच्छे अच्छे वर्ड्स, थोड़ी फ्लावरी लैंग्वेज यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करें। अच्छा, यहाँ पर हमने डिस्कस ये किया है कि जो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स का जो मॉडल है ना, वो ऑफ़र क्या करता है कि Gestaltungsspielraum, कि क्रिएटिव फ्रीडम तो आपको देता है कि जब आपका दिल करे आप काम करें, जब दिल ना करे ना काम करें। ज़्यादा प्रोडक्टिविटी भी हो सकता है इस टाइम से आपको मिले। लेकिन फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट ये दिया गया है कि इस तरह के जो मॉडल्स हैं वो क्या करते हैं, वो डिमांड करते हैं। फॉर्डन डिमांड करना ना, डिमांड करते हैं क्या चीज़? Verantwortungsbewusstsein, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिमांड करते हैं। किससे? Arbeitgeber und Arbeitnehmer, जो आपके एम्प्लॉयर्स हैं और जो एम्प्लॉयज़ हैं, दोनों से ये डिमांड की जाती है कि आप में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। ये नहीं है कि आप फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स के पीछे छुप कर कम टाइम दें या ऑफिस में जो आपकी पेंडिंग टास्क हैं वो ना करें, बल्कि आपको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी होगी इस तरह की टाइमिंग्स में। Schreiben Teil 3. Arbeitszeit 15 Minuten. Sie haben sich für den Kurs Erfolgreich präsentieren angemeldet. Zu dem ersten Termin können Sie aber nicht kommen. Schreiben Sie an Ihren Kursleiter, Herrn Weber, entschuldigen Sie sich höflich und berichten Sie, warum Sie nicht kommen können. Schreiben Sie eine E-Mail ca. 40 Wörter. Vergessen Sie nicht die Anrede und den Gruß am Schluss। तो ये देख लेते हैं कि हम इसको किस तरह से लिखेंगे। Sehr geehrter Herr Weber, ich habe mich für den Kurs Erfolgreich präsentieren angemeldet und auch die Gebühr bezahlt। ये आप चीज़ मेंशन कर रहे हैं, इसी को मॉडिफाई करके और साथ में कहते हैं कि जो पेमेंट है वो भी हो चुकी है। Ich möchte mich entschuldigen, dass ich zu dem ersten Termin leider nicht kommen kann। कि मैं एक्सक्यूज़ करना चाहती हूँ कि फर्स्ट अपॉइंटमेंट में नहीं आ सकूँगी। रीज़न आप इस तरह से बता सकते हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है, राइट? Ich habe an diesem Tag einen wichtigen Termin beim Hautarzt। Hautarzt कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट को, स्किन स्पेशलिस्ट को। Leider kann ich den Termin nicht verschieben। प्रॉब्लम भी आप बता सकते हैं कि अनफॉर्चुनेटली इस अपॉइंटमेंट को मैं पोस्टपोन नहीं कर सकती। Ich habe Hautausschlag am Oberarm und es tut mir weh। कि मुझे क्या है, स्किन रैश है, कहाँ पर? अपर आर्म में, और बहुत दर्द होती है। Ich bedanke mich für Ihr Verständnis। फिर आप थैंक कर सकते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। Mit freundlichen Grüßen, आपका Vor- और Nachname उसके बाद आ जाएगा।
ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए। आपके लाइक्स, कमेंट्स और व्यूज़ मेरे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसी से यूट्यूब खुद ब खुद मेरी वीडियोस आगे रिकमेंड करता है। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें, बेल नोटिफिकेशन भी एक्टिव कर दें। इन वीडियोस को अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चूस।